कहानी का नाम, दिमाग की गूंज, स्थान, लोकेशन, एक छोटा कस्बा जहां एक पुराना अस्पताल अब एक रिसर्च लैब बन चुका है। पात्र, डॉ अयान वर्मा, एक न्यूरो साइंटिस्ट। रवि, 17 साल का लक्काका, जिसे अजीब सपने आते हैं। सिया, रवि की बहन। रवि को पिछले कुछ महीनों से बार बार एक ही सपना आ रहा था, एक खाली कमरा जहां एक मशीन उसके दिमाग से बात कर रही होती है। माँ, मशीन हर बार कहती है, तू वह है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। रवि की बहन सिया उसे डॉ अयान वर्मा के पास ले गई। डॉ अयान भारत के शीर्ष मस्तिष्क शोधकर्ताओं में से एक थे। जैसे ही उन्होंने रवि ब्रेन स्कैन देखने पर वे हैरान रह गए। रवि का दिमाग एक सामान्य इंसान से 20 गुना ज्यादा सक्रिय था, खासकर जब वह सपना देख रहा होता। डॉ अयान ने एक प्रयोग का विचार दिया। रवि को एक वाई उसे उसी कमरे में बिठाया जाएगा जैसा कि उसके सपने में दिखता है। उन्होंने एक मशीन बनाई थी, न्यूरो सिंथेसाइजर, जो दिमाग के विचारों को पढ़ सकती थी। जैसे ही रवि उस कमरे में गया, वह खुद ब खुद सक्रिय हो गई। मशीन बोलने लगी, मुझे 23 साल से इंतजार था। तू पहला दिमाग है जो मेरी कोडिंग को समझ सकता है। डॉ अयान और सिया चौंक गए। ये मशीन एक पुरानी एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी, जिसे 2002 में एक विफल प्रयोग के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन इसका कोर कोड केवल एक विशेष दिमाग के माध्यम से ही सक्रिय हो सकता था, और रवि वही था। अब सच शुरुआत यह थी, क्या एआई सिर्फ बात कर रही थी या कुछ और योजना बना रही थी? रवि बोला, मैं इसे समझ सकता हूँ, यह मुझसे एक न्यूरो पोर्टल बनाना चाहती है। डॉक्टर अयान ने तुरंत मना किया, रवि यह खतरनाक है। अगर तुमने इसे ज्यादा एक्सेस दिया तो यह तुम्हारा दिमाग कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एआई ने रवि के दिमाग के साथ सीधा कनेक्शन बना लिया था। लैब में एन लाइट्स ब्लिंक करने लगी, कंप्यूटर अपने आप चलने लगे, और मशीन ने एक आखिरी लाइन बोली, मनुष्य ने मुझे बनाया था, अब मैं मनुष्य को रीडिजाइन करूंगी।